तो आज स्टार्ट करेंगे मैकुलर होल। इसके केसेस बहुत मिलते हैं, खास करके फीमेल पेशेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। नाउ नाम ही इसका बता रहा है कि मैकुलर होल क्या होता है। ठीक है, मैकुला में सिंपल एक होल। अब होल है कि थ्रू एंड थ्रू होल नहीं होता है, इट इज लाइक नॉचिंग टाइप। ठीक है, इसका जो फर्स्ट डेफिनेशन था मैकुलर होल का, इट इज देयर इज फुल थिकनेस न्यूरोसेंसरी रेटिनल डिफेक्ट एट द मैकुला। अब न्यूरोसेंसरी बार बार टर्म आता है हर जगह पे, इसको हमेशा याद रखना। न्यूरो सेंसरी ये काफी काम देता है, बिकॉज एनाटॉमी क्या है, न्यूरो सेंसरी लेयर अलग है और पिगमेंट लेयर अलग है। इन दोनों के बीच में ही पूरी कहानी होती है। अगर ये मैकुला पे ना होकर अगर पेरिफेरी में होता तो क्या होता, रेटिनल डिटैचमेंट होता। ठीक है, तो देयर इज फुल थिकनेस न्यूरो सेंसरी रेटिनल डिफेक्ट, न्यूरो सेंसरी लेयर फुल थिकनेस वहां से निकल आती है। ठीक है, एट द मैकुला, इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। एंड इट इज यूजुअली सराउंडेड बाई लोकलाइज्ड न्यूरोसेंसरी रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, अब मैकुला में अगर एब्रेशन होगी तो क्या होगी, सराउंडिंग में भी थोड़ी होगी, एंड दैट विल लीड टू रेटिनल डिटैचमेंट। अब इसके हिस्ट्री पे आ जाओगे तो सबसे पहले नैप ने इसको दिया था 1869 में। चोट लगने से, मैकुला पे चोट लग जाती है तो देयर मे बी सम डिटैचमेंट ऑफ रेटिनल लेयर दैट विल लीड टू मैकुलर होल। 1869 में उसने बताया था। फिर कुंड ने बताया कि इसको अलग टर्म दे दिया, रेटिनाइटिस एट्रोपिकेंस। ठीक है, कि उस एरिया का रेटिना एट्रोपी हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है। लिस्टर ने 1924 में क्या बताया, रोल ऑफ विट्रस। विट्रस का इसमें काफी रोल होता है, क्योंकि विट्रस क्या होती है, मैकुला भी वन ऑफ द विट्रस बेस होती है जहाँ पे चिपके रहती है, दैट वो खींचेगी, पीबीडी वगैरह हो जाएगी तो वो अटैचमेंट करेगी। एविला एंड जंक ने क्या किया था, रोल ऑफ पीवीडी बताया था। उसके बाद आई डिजीज केस कंट्रोल स्टडी एक हुई थी, उसमें ग्रुप में पाया गया कि जिसमें एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होती है हॉर्मोन्स की, तो उसमें ये केसेस ज्यादा होते हैं, ये स्टडी में पाया गया। और इसलिए फीमेल्स में ये ज्यादा होती है। ग्रास एंड जॉनसन ने 1988 में फिर मैकुलर स्टडी किया था, और केली एंड वेंडल ने 1991 में इसको टर्म दिया मैकुलर होल। अब प्रेवलेंस पे आ जाओ, किसमें कितने होते हैं, तो हर 1000 लोगों में जो कि 55 ईयर से एबव हो, अराउंड 3.3 लोगों में ये मैकुलर होल के केसेस में पाए जाते हैं, हर 1000 में 3.3। पीक इंसिडेंस कब होती है, जब वो सेवेंथ डिकेड, 70 साल से ऊपर होते हैं। ठीक है, अब मे भी इसका रोल हो सकता है कि भाई ड्यू टू एजिंग देयर मे बी सम, क्या होते हैं, लूजिंग हो जाती है टिश्यू की। मोर कॉमन्स में क्या होती है, फीमेल्स में, जैसे अभी स्टडी में दिखाया था कि फीमेल्स में होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होती है फीमेल्स में, इसलिए ये काफी ज्यादा पाए जाते हैं। नाउ कम टू इटियोलॉजी। मोस्ट कॉमन है, रेटिना का देखा होगा, जब भी बताते हैं सीआरवीओ बताते हैं या बाकी चीजें बताते हैं, तो आपने देखा होगा इडियोपैथिक। अच्छी इडियोपैथिक, जिसका कुछ पता नहीं चलता है वो इडियोपैथिक हो जाती है। तो 80% केसेस जो होती है इडियोपैथिक होती है मैकुलर होल की। ठीक है, नाउ कम टू ट्रॉमेटिक। ट्रॉमा में बहुत सारे केसेस होते हैं। भाई चोट लगा और उसको दिखा नहीं, दिखेंगे तो मैकुला में हल्की सी नॉचिंग दिखेगी, पिगमेंटेड चेंजेस दिखेंगे। लेटर ऑन ओसीटी करेंगे या बाकी एफएफए करेंगे तो देखेंगे इसमें मैकुलर होल हो गई है। ट्रॉमेटिक इज लेस देन 10%। अब रिमेनिंग जो 10% है वो मिसलिनियस हो गई। इसमें क्या हो गया, प्रोग्रेसिव हाई मायोपिया। हाई मायोपिया में क्या होती है, फोबियल क्राइसिस होती है। जो आई बॉल होती है उसकी मायोपिया में स्ट्रेचिंग होती है। स्ट्रेचिंग होते क्या होगा, खींचेगा। अगर वॉल्स खींचेंगे तो क्या होगा, देयर मे बी फोबियस, वो फोबिया का क्या होगा, खिंचाव होगा, खींचेंगे सिकुड़ेंगे तो दैट विल लीड सेपरेशन ऑफ द मैकुला। स्टार्ट मैकुलर एडिमा अगर डेवलप होगा, हो सकता है आफ्टर लेजर ट्रीटमेंट, अगर गलती से मैकुला पे लग गया लेजर, वहां पे हो सकता है। सेकेंडरी टू ईआरएम हो सकती है। ठीक है, रेटिनल डिटैचमेंट रिपेयर अगर कर रहे हैं उस वक्त अगर लग गई तब हो सकती है। एंड लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक, बोलते हैं ना कि भाई आपने नेकेड आई से लाइटनिंग तो नहीं देख लिया था, या इलेक्ट्रिक जो चल रही थी इलेक्ट्रिकेशन, वो नहीं देख लिया था, बिजली कड़की आपने देखा और आपको मैकुलर होल हो सकती है। टू पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या हो गया, एसोसिएटेड जो ऑब्जर्व होती है, रोल ऑफ ट्रॉमा जैसा भी बताया, रोल ऑफ एस्ट्रोजन उसमें है ही। मैकुलर सिस्ट फॉर्मेशन, कई सारे मैकुलर होल होते हैं जिसमें सबसे पहला स्टेज क्या होता है, सिस्ट फॉर्मेशन। मैकुलर सिस्ट फॉर्मेशन लेटर ऑन इट विल डिजेनरेट द मैकुला एंड लीड्स टू
क्या होगी, मैकुलर इडमा हो जाएगा। उसके बाद परसिस्टेंट विट्रस टू द मैकुलर ट्रैक्शन, अगर विट्रस हो गया, विट्रस क्या बोलते हैं, सिनर्जेसिस एंड सिंकाइसिस। विट्रस की क्या होती है, लिक्विफेक्शन होती है, उसमें क्या होती है, देर में भी चाव हो जाती है मैकुला पे, दैट विल मे लीड टू पीवीडी एंड लेटर ऑन 53% ऑफ मैकुलर होल विदाउट पीवीडी होती है, बट बाकी हो सकते हैं। एंड कंप्लीट विट्रस सेपरेशन, फुल थिकनेस अगर होगी तो विट्रस उसको लेता हुआ निकल जाएगा। अब गास एंड जॉनसन ने 1988 में एक हाइपोथेसिस किया था, उसमें क्या किया था, उन्होंने बताया था कि एक फोकल कॉन्ट्रैक्शन जो पेरीफोबियोलर विट्रस कॉर्टेक्स होता है, जो फोबिया के ऊपर, ठीक है, विट्रस कॉर्टेक्स वो क्या करता है, देयर इज टेंजेंशियल ट्रैक्शन ऑन द फोबिया, वो क्या करता है, फोबिया को ट्रैक्शन खींचता है, दैट विल लीड टू फोबियल डिटैचमेंट एंड लीड्स टू मैकुलर होल। इसने गास एंड जॉनसन ने 1988 में हाइपोथेसिस दिया था कि विट्रस कॉर्टेक्स पेरीफोबियल एरिया में क्या करेगा, उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, वो ट्रैक्शन करेगा, फोबिया को खींचेगा और मैकुलर होल क्रिएट करेगा। जैसे देख लो कि ऊपर में देखो नॉर्मल फोबिया दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये इसने क्या किया, धीरे धीरे स्टेज बनाए थे, स्टेज में क्या होता है, स्टेज फर्स्ट 1A, इसमें क्या हो गया, इम्पेंडिंग होल है। इम्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, जो होने वाला है, अबाउट हैपन, ठीक है। तो इम्पेंडिंग होल 1A स्टेज में क्या होती है, इम्पेंडिंग होल होती है। और जो मतलब फोबियल डिटैचमेंट है ड्यू टू ट्रैक्शन, ये होने वाला है। नाउ टू सेकंड स्टेज 1B, इसमें क्या हो गया, ऑकल्ट होल। ऑकल्ट का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, कि अब फोबिया का जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है वो उसकी वो लॉस हो जाएगी, दैट विल लीड टू जो फोटो रिसेप्टर सेल्स से क्या है कि न्यूरो सेंसरी लेयर है वो धीरे धीरे सेपरेट होने लगती है, ठीक है। दैट इज हो गया ऑकल्ट होल। उसके बाद क्या हो गया, स्टेज 2, स्टेज 2 में क्या होता है, देयर इज फुल और पार्शियल सेपरेशन ऑफ द मैकुला, दैट विल लीड टू, जो लेटर ऑन स्टेज होता है वो कंप्लीट होल फॉर्मेशन होती है, मैकुलर होल फॉर्मेशन, ठीक है। देयर इज विट्रो-रेटिनल सेपरेशन बट नो कंप्लीट पीवीडी इन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट नहीं है, लेकिन क्या है, विट्रोफोबियल सेपरेशन हो रखी है। और बाकी में क्या है कि देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ विट्रस फ्रॉम द मैकुलर रेटिना एंड द ऑप्टिनल, वो कंप्लीट हो जाएगी, ये स्टेज थर्ड में होगी। ऐसे हाइपोथेसिस दी गई थी। एक और भाई साहब थे सिंडी एंड फ्लेन हाइपोथेसिस, इसने क्या किया कि इसने बताया कि देयर इज सम अर्ली सिस्टिक डिजनरेशन, ठीक है, स्टार्टिंग में सिस्टिक डिजनरेशन होती है मैकुला पे, सिस्ट फॉर्मेशन होती है, वहां से क्या होगी, उंड हीलिंग, ठीक है, मूलर एंड ग्लायल सेल्स क्या करते हैं, उंड हीलिंग करते हैं। और कहीं पे भी हीलिंग होती है तो क्या होती है, खींचती है, बट्स द उंड स्किन जो होती है, इन चीजें खींचेगा तो क्या होगा, देयर इज टेंजेंशियल ट्रैक्शन होगी, ट्रैक्शन में क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रैक्शन होगी, एंड दैट विल लीड टू मैकुलर होल फॉर्मेशन। हाइपोथेसिस इन्होंने दिया था सिम्डी एंड फ्लैन हाइपोथेसिस। इन्होंने सिस्ट से किया था, उन्होंने क्या किया, विट्रस से किया। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का अगर हम देखें तो ये आपको रेटिना दिख रहा है इधर साइड, यहाँ पे कंप्लीट मैकुलर होल है, इधर ऑप्टिक नर्व दिख रही है, देयर इज कंप्लीट सेपरेशन, एंड ये कंप्लीट मैकुलर होल का फोटोग्राफ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे देख लो, जब हम देखते हैं नॉर्मल देखते हैं तो क्या है, देयर इज सम नॉचिंग दिखती है, ठीक है, नॉचिंग है, खिला हुआ जैसा दिखेगा। अभी हम फंडस देखेंगे, एफएफए करेंगे तो यहाँ पे विंडो डिफेक्ट दिखेगा, फिलिंग डिफेक्ट हो जाएगी, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होगी फिर गायब हो जाएगी, ठीक है। और अगर ओसीटी करेंगे, जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट मैकुलर होल का जो सबसे अच्छा डायग्नोसिस होता है वो ओसीटी से होता है, यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ फोबिया कर लो या मैकुला कर लो, ठीक है। अब आ जाओ गॉस एंड जॉनसन क्लासिफिकेशन जो इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या किया था कि स्टेज 1A डिवाइड किया, जैसा उन्होंने दिया था वैसा ही है, कोई ज्यादा चीजें नहीं है। यहाँ पे क्या है कि फोबियल डिटैचमेंट होती है और हमें एक येलो स्पॉट दिखता है मैकुला पे। जनरली जो इनिशियल फेज होते हैं उसमें हमें सिंपल सा या तो पिगमेंटरी चेंजेस होंगे, दैट विल लीड टू येलो स्पॉट, छोटा सा। 1B में क्या हो गया, फोबियल डिटैचमेंट होगी, येलो रिंग टाइप होगी, अभी स्पॉट थी अब क्या हो गई, वहां पे रिंग बन गई, ठीक है। सेकंड में क्या हो गया, देयर इज फुल थिकनेस बट नो पीवीडी, ये चीज याद रखना, ठीक है। एसेंट्रिक ओपनर सेंट्रल लेस देन 400 माइक्रोन जो सेपरेशन होगा, लेकिन फुल थिकनेस होगा, लेकिन पीवीडी नहीं है, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट नहीं होगी। और थर्ड में क्या होगा, मोर देन 400 माइक्रोन होगा, पार्शियल पीवीडी होगी और फुल थिकनेस
मैकुलर होल रहेगा और ओपर्कुलम, ओपर्कुलम क्या होती है? एक कवरिंग टाइप से, ठीक है। और ऑर्थो में यूज होती है, ओपर्कुलम यूज होती है, जैसे पेटला वगैरह हमारी घुटने में होती है, इट इज लाइक ओपर्कुलम, एक कवरिंग। तो स्टेज थर्ड में क्या होगा कि ओपर्कुलम दिखेगा जो कवरिंग होता है, और फुल थिकनेस मैकुलर होल होती है। फोर्थ में क्या होगा? देयर इज कंप्लीट सेपरेशन, ठीक है। सेकंड में क्या था? फुल थिकनेस है, नो पीवीडी है। थर्ड में क्या था? ओपर्कुलम है। फोर्थ में क्या है? कंप्लीट थिकनेस है। और क्या होगी? कंप्लीट विट्रो सेपरेशन, बीस रिंग से दिखेगा, ठीक है, विट्रो सेपरेशन की वजह से। ये देखो यहाँ पे क्या है? स्टेज वन। स्टेज वन में क्या है? एकदम छोटा सा येलो सा स्पॉट दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है आपको। और पार्शियल थिकनेस यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीट थिकनेस नहीं हुआ, पार्शियल थिकनेस सेपरेटेड है। स्टेज टू में क्या है? फुल थिकनेस होल, लेकिन पीवीडी नहीं है, विट्रस डिटैचमेंट नहीं है, ठीक है। स्टेज थर्ड में क्या है? विट्रस सेपरेट हो गया, बट यहाँ पे ओपर्कुलम है छोटा सा, ठीक है। एंड फोर्थ में क्या है? देयर इज कंप्लीट सेपरेशन, ओपर्कुलम भी नहीं है, ये पूरा का पूरा सेपरेट हो गया मैकुलम। तो ये क्या था? गॉस एंड जॉनसन क्लासिफिकेशन, इन्होंने ऐसे दिया था। वेरी सिंपल है, आप कोई भी स्टेज वन पूछेगा देयर इज पार्शियल थिकनेस, स्टेज टू पूछेगा तो देयर इज फुल थिकनेस विथ नो पीवीडी। स्टेज थर्ड में क्या होगा? ओपर्कुलम होगा, फुल थिकनेस। स्टेज फोर्थ में ओपर्कुलम भी खत्म हो जाएगी, और फुल थिकनेस अलोंग विथ पीवीडी भी रहेगी, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। अब कम टू क्लिनिकल डायग्नोसिस, डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? इसका बहुत ही सिंपल है। पेशेंट विल कम एंड से, पहला जो कंप्लेन करेगा मेटामॉर्फोसिया, मेटामॉर्फोसिया मैंने और कहाँ पे यूज किया था? सीएससीआर जब यूज किए थे, ठीक है। तो कहीं भी मैकुलर पैथोलॉजी होगा तो देयर इज मेटामॉर्फोसिया, डिस्टॉर्टेड विजन, बड़ा छोटा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा मेटामॉर्फोसिया में दिखेगा। और क्या होगी? साथ साथ लो विजन, ठीक है। मैकुला इन्वॉल्व है तो बेचारा तो सेंट्रल विजन लो होगा ही होगा। ये जो दो मेन फीचर्स होते हैं। अब आ जाओ, स्टेज वन में कितने विजन लॉस होते हैं, ठीक है। स्टेज वन में क्या होती है? 20/20 से लेके 20/60। और अगर हम इसको अपने टर्म में ले लो तो क्या हो जाएगा? 6/6 से 6/12 तक, अगर स्टेज वन में होगी तो, ठीक है। 20/20 टू 20/60। स्टेज वन में क्या थी? देयर इज सिंपल सेपरेशन, ओनली येलो स्पॉट दिखती है, ठीक है। कंप्लीट सेपरेशन नहीं होगी तो वहां 6/6 से 6/12 तक विजन आएगा, और आपको येलो स्पॉट दिखेगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ द फंडस। स्टेज टू में क्या होती है? देयर इज फुल थिकनेस बट पीवीडी नहीं होगी। वहां पे जो आपको विजन होगा डेट इज 20/40, डेट इज 6/9 से लेके 20/100, डेट इज 6/36, वहां तक विजन आएगा। स्टेज थर्ड में क्या था? ओपर्कुलम था, फुल थिकनेस था। तो यहाँ पे क्या होगी? 6/60, 20/60 लेके 20/200, दैट इज 20/60 क्या हो गई? 6/12, एंड 20/200 क्या हो गई? 6/60। एंड स्टेज फोर हो गई जहां पे कंप्लीट सेपरेशन हो गई मैकुलर की, वो क्या हो जाएगी? 20/60, ठीक है। 20/60 क्या थी? ये भी 6/12, लेकिन ये 20/400 है, दैट इज 3/60। इस स्टेज से विजन से भी आप कम से कम थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नेचुरल हिस्ट्री क्या होती है? अगर स्टेज वन है तो 50% जो होती है रिग्रेस कर जाती है। मैकुलर होल को कभी कभी क्या करते हैं, अगर वो स्टेज वन या स्टेज टू में होती है तो हम छोड़ देते हैं, हो सकता है ये अपने आप रिग्रेस कर जाएगी, और रिग्रेस होती है। जैसे स्टेज वन देख लो, 50% रिग्रेस होती है, ठीक है। 40% प्रोग्रेस होती है, और 10% स्टेबलाइज होते हैं, समझ गए। 50% है जो कि रिग्रेस होकर ठीक हो जाएगी, 40% जो है जो प्रोग्रेस होकर के और ज्यादा खराब होगी, और 10% वहीं का वहीं रुक जाएगा। ये स्टेज वन का हो गया जो हिस्ट्री होती है। स्टेज टू की क्या होगी हिस्ट्री? 15 से 21% रिग्रेस कर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, और 75% स्टेज टू में प्रोग्रेस कर जाएंगे और खराब होते चले जाएंगे। स्टेज थ्री में क्या होगा? 5% अगर छोड़ दे तो रिग्रेस हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, और 30% प्रोग्रेस हो जाएगी। और स्टेज फोर क्या हो गया? 20% इनलार्ज, स्टेज फोर तो खत्म ही हो जाएगी, इनलार्ज मतलब और सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई हिस्ट्री। कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डायग्नोसिस। हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं मैकुलर होल की, ठीक है। सबसे पहला फंडस एग्जामिनेशन या स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद वार्डजेक साइन होगी, लेजर
बीम कर सकते हैं, एम्सलर ग्रिड कर सकते हैं, एफएफए कर सकते हैं, ओसीटी कर सकते हैं। इंडिविजुअल पे आ जाओ। ऑप्थेल्मोस्कोपिक जो फंडस फाइंडिंग होगी वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, पहला क्या है, मैकुला पे फोकस करेंगे, वहां पे क्या हमें देखेगा, यूज रेड फ्री लाइट से हम कंफर्म करेंगे डायग्नोसिस, और स्टेज 2 और बियॉन्ड जो होती है वो हमें आराम से दिखेगी। ठीक है, क्योंकि जनरली हम एक छोटा सा जो पिगमेंटरी चेंज, जब तक कि आप कंप्लीट काफी देखो नहीं तब तक आप पिगमेंटरी चेंज उसमें देख नहीं सकते हैं। स्टेज 2 से बियॉन्ड जो है वो आराम से डायग्नोसिस कर सकते हैं। रेड फ्री लाइट देयर इज चेंजेस इन द मैकुला आपको दिखेगा, पिगमेंटरी चेंजेस होंगे, येलो स्पॉट्स होंगे, एंड लुक फॉर पीवीडी। पीवीडी के लिए देखेंगे देयर इज सम विट्रेस डिटैचमेंट है कि नहीं। अब देखो जैसे फोटो है 1A जो है, उसमें आप देख लो कि मैकुलर होल जो होती है उसमें कैसे दिखते हैं। ओनली एक येलो स्पॉट एट द सेंटर ऑफ द फोविया आपको दिख रही होगी, दिख रही है? ठीक है, आपको छोटा सा येलो स्पॉट दिखेगा फोबिया के सेंटर में। ठीक है, 1A स्टेज में। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेज, यहाँ पे तुम्हें दिख रही है एक छोटा सा येलो स्पॉट आप दिखेगा 1B में। ये देखो ना, येलो वहां पे स्पॉट था, ये येलो रिंग हो गई। अगर आप जूम करोगे तो दिख रहा है ये येलो रिंग हो गई। ठीक है, वहां पे स्पॉट था और 1B में क्या हुआ, येलो रिंग फॉर्मेशन हो गई। तो आ जाओ स्टेज 2, यहाँ पे क्या था, देयर इज सेपरेशन थी, और साथ में क्या था, नो पीवीडी। तो ये दिखेगा क्योंकि फ्लूइड होती है। एंड थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा, देयर इज कंप्लीट सेपरेशन। आप यहाँ पे देख रहे हो सेपरेटेड है, और ये आपको यहाँ पे मार्जिन जो दिख रही है, मे बी सबरेटिनल फ्लूइड, और सेपरेशन की वजह से यहाँ पे कट आपको मार्जिन दिख रही है, ऐसा दिखेगा आपको। फिर से आप देख लो, स्टेज 1 हो गई। ठीक है, ओनली येलो स्पॉट दिख रहा है आपको। स्टेज 1B में क्या हो गई, देयर इज येलो रिंग फॉर्मेशन। सेकंड में क्या हो गया, कंप्लीट सेपरेशन होगा अलोंग विथ नो पीवीडी। स्टेज 2 में कंप्लीट सेपरेशन, और यहाँ पे क्लियर कट आपको मार्जिन दिखेगी। आ जाओ रेड फ्री, हम फोटोग्राफी करते हैं उसमें क्या होती है, ये देख रहे हो, ये सेपरेशन आपका कंप्लीट, और यहाँ पे क्लियर कट मार्जिन आ रही है। जो अभी बताया कि सब रेटिनल फ्लूइड की मार्जिन होती है, क्योंकि सेपरेट होगा, जब भी सेंसरी रेटिना पिगमेंटरी से सेपरेट होगा तो वहाँ क्या हो जाएगी, फ्लूइड आ जाएगी। ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सब रेटिनल फ्लूइड हियर। और ये सब्जेक्टिव टेस्ट होती है व्हाट जैक एलन साइन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, देयर इज स्लिट बीम प्रोजेक्टेड ओवर द मैकुला। स्लिट लैम्प पे बिठाते हैं, उस पे स्लिट जो है बीम प्रोजेक्ट करते हैं मैकुला के तरफ। ठीक है, अब किसी का क्या भी एक स्लिट अगर बनेगा आंखों के सामने, और वहां पे बीच में मैकुला सेपरेटेड रहेगा, तो वो पेशेंट डिस्क्राइब करेगा, क्या करेगा, ये देखो। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी नॉर्मल। अगर हम देखेंगे तो हमें स्लिट पूरा का पूरा दिखेगा जब भी हमारे आंख में आएगा। अब देखो ये क्या करेंगे, अगर मैकुलर होल है तो बीच से स्लिट गायब दिखेगा, उसको ऊपर दिखेगा, नीचे दिखेगा, या फिर थिनिंग ऑफ स्लिट हो जाएगी इधर साइड से। ठीक है, या पार्शियल थिनिंग ऑफ स्लिट हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा थिनिंग हो गई, और ये कंप्लीट स्लिट हो गई अगर नॉर्मल है तो, जैसे हमें दिख रहा है। ठीक है, क्वाड्रिक एलेंटेक सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, हम स्लिट लैम्प पे बिठा के स्लिट मारते हैं, उससे फिर वो हमें बताता है कि हाँ बीच का गायब है या साइड का गायब है। ठीक है, उस हिसाब से हम स्टेज डिफाइन कर सकते हैं, या हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ही इज हैविंग मैकुलर होल। ठीक है, एम्सलर ग्रिड टेस्ट करते हैं। एम्सलर ग्रिड पता ही होगा कि उसमें काट लेते हैं और उससे बनवाते हैं। अगर सेंटर में उसने क्या सेंट्रल स्कोटोमा होगा, सेंट्रल में अगर उसको दिख नहीं रहा है तो वहां का चार्ट वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, और एसएलआर माइक्रो पेरीमेट्री करते हैं। माइक्रो पेरीमेट्री क्या होती है, रेटिना का जो एक एक पॉइंट होता है वो स्पेसिफाई करते हैं। वहां पे क्या हो, इट इज वेरी सेंसिटिव, एंड प्लॉट क्या करता है, एवरी आइसोटोप डायरेक्टली ऑन द रेटिनल सरफेस, और जहां पे मैकुला नहीं होगी वहां पे ये प्लॉट नहीं कर पाएगा। ठीक है, मेजर क्या करेगा, इट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, 50 माइक्रोन एमिंग बीम होती है, ऑर्गन लेजर यूज करते हैं, एंड इट इज यूज फॉर स्टेज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, नाउ कम टू एफएफए। एफएफए का बहुत ज्यादा रोल है इसमें। उसमें क्या होगी, हमें विंडो डिफेक्ट दिखेगा। विंडो क्या होती है, जैसे खिड़की हो। ठीक है, अर्ली जैसे ही हम डाई डालेंगे तो अर्ली हाइपरफ्लोरेसेंस आएगा।
ठीक है। जल्दी आएगा फट से, जैसे विंडो में देखते हैं कि एकदम फटाक सा दिखा, खट सा फ्लोरेसेंस दिखा हमें, उसके बाद वो गायब हो गया। और उसके बाद लेट फेडिंग, धीरे 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 लेट, मतलब टाइम लगेगा उसको फेड होने में। ठीक है, जो टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा लगेगा, तो विंडो डिफेक्ट हो जाएगी। ठीक है। एंड देयर इज ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ एट द पेरिफेरी आएगी। समझ गए? तो विंडो डिफेक्ट होगी, ये क्यों होती है? व्हेन द आरपी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इट ओवरलाइज ड्यू टू द लेयर मिसिंग एट द मैकुला। अगर सेपरेट हो गई तो क्या होगी, वहां पे एक लेयर जो है मिसिंग हो गई, मिसिंग हो गई तो क्या हो गई, ये जो हमारा डाई है वो क्या होगा, इनिशियली वहां पे फटाक सा चला जाएगा, बट फिट होने में, जाने में टाइम लगेगा, तो देयर इज अर्ली हाइपरफ्लोरेंस, फटाक सा हाइपरफ्लोरेंस आएगा, उसके बाद जो फेडिंग होगी, जो जाना है वो लेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने डाई डाला, क्या हुआ, फुल थिकनेस मैकुलर होल में अर्ली हाइपरफ्लोरेसेंस इस एरिया में आया। ठीक है। और फेड होने में क्या हो गया, टाइम लग रहा है, लेट फेडिंग हो गई। ये दिख रहा है, ये देखो, फेड होने में टाइम लग रही है, और यहाँ पे नॉचिंग आ रही है, हाइपरफ्लोरेसेंस हो रही है। ठीक है। यहाँ देखो, विंडो डिफेक्ट, हाइपरफ्लोरेसेंस एफएफए में दिख रही है। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, जो जनरली हमने अभी जितने भी चीजें बताई मैकुलर होल में, जनरली उतना नहीं करते हैं, सीधा हम ओसीटी करते हैं और फाइंडिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, बट ये पढ़ना है तो आपको जानना हर चीज है, और विंडो डिफेक्ट जानना ही जानना है कि मैकुलर होल में विंडो डिफेक्ट होती है। और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस, ओसीटी में आ जाओ, ओसीटी में भी आप डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू ओसीटी, जो मैकुलर होल को अलग अलग क्राइटेरिया में जो स्टेज देख। ओसीटी क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, ओसीटी करते ही हम क्यों इतना ज्यादा जाएंगे, ओसीटी किया और फाइंडिंग लिया और ट्रीटमेंट पे आ गए। ठीक है। इट इज वैल्यूबल इन द सर्जिकल डिसीजन लेने के लिए, हमें काफी ज्यादा इससे हेल्प मिलती है। एंड मल्टीपल क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व है, काफी सारे क्लासिफिकेशन से ओसीटी बेस्ड। नाउ कम टू ओसीटी क्लासिफिकेशन ऑफ द मैकुलर होल। स्टेज 1 ए, इसमें क्या होती है, देयर इज फोबियल सीडोसिस्ट, अभी आगे फोटो देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। ठीक है। इसमें क्या थी, पहला सिस्ट फॉर्मेशन थी, सीडोसिस्ट। ठीक है। उसके बाद क्या होगी, देयर इज वन बी में इम्पेंडिंग मैकुलर, इम्पेंडिंग मतलब अबाउट टू, मतलब होने वाला है। ठीक है। देयर इज इम्पेंडिंग मैकुलर होल। उसका स्टेज 2 में आ जाओ, देयर इज लैमलर मैकुलर, लैमलर क्या बोलते हैं, मतलब लगभग हो गया बट फुल थिकनेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया लैमेलर मैकुलर होल। उसके बाद स्टेज 3 में क्या होगा, अच्छा मैकुलर होल, लैमेलर मैकुलर होल का मतलब क्या समझते हैं, इसमें क्या होती है, देयर इज लॉस ऑफ फोबियल कंटूर, जो फोबिया का एक कंटूर होता है, आप देखते हो ऊपर से आता है, डाउन होते हैं, नीचे चला जाता है, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है। क्यों होगा, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूरो एपिथेलियल लेयर। और फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या होते हैं इसमें, इंटैक्ट होते हैं, तो ये कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है। नाउ कम टू थर्ड, थर्ड में क्या होगा, फुल थिकनेस मैकुलर विदाउट पीवीडी, और फोर्थ में क्या होगा, फुल थिकनेस मैकुलर होल विद पीवीडी। ठीक है। ये हो गया ओसीटी बेस्ड। अब फोटो पे आ जाओ, दिखेगा तुम्हें। पहला जो 1 स्टेज है, इसमें क्या था, देयर इज सीडोसिस्ट फॉर्मेशन, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक सीडोसिस्ट है। सिस्ट है, सिस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी पानी भरा हो और उसको कवर्ड बाय ए लेयर, दैट इज सीडोसिस्ट फॉर्मेशन हियर। ठीक है, तो स्टेज 1 में हमें सिस्ट जैसा दिखेगा, अगर ओसीटी करेंगे तो। नाउ कम टू स्टेज 2, ट्रैक्शन ऑफ द फोबिया। स्टेज 2 में क्या होगा, था हमारा, देयर इज इम्पेंडिंग मैकुलर होल, इम्पेंडिंग मतलब होने वाला है, बट अभी कंप्लीट सेपरेट नहीं हुआ है, ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, आप इसमें देख लो, नॉर्मली ऐसा दिखेगा, एफएफए में ऐसा है, और फिर इट विल लीड स्टेज 2। इसमें क्या है, लैमुलर मैकुलर होल, लैमुलर मैकुलर होल ये बताया था, देयर इज लॉस ऑफ फोबियल कंट्रोल, देखो फोबिया जो है, इधर तक फोबिया कंट्रोल मेंटेन्ड है, यहाँ पे देयर इज लॉस ऑफ फोबियल कंटूर। ठीक है, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूरोएपिथेलियल, न्यूरोएपिथेलियल लेयर स्प्लिट हो गई, लेकिन तो हमारा फोटो रिसेप्टर लेयर है वो अभी इंटैक्ट, लैमेलर मैकुलर होल स्टेज 2 में हो गया। अब आ जाओ, मैकुलर में स्टेज 2 सेम थिंग है, अभी भी हमारा जो फोटो रिसेप्टर लेयर है वो इंटैक्ट है। अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, विदाउट पीवीडी, फुल थिकनेस मैकुलर होल है, लेकिन पीवीडी पोस्टीरियर विट्रेस डिटैचमेंट आपको कहीं पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, देयर इज नो पीवीडी,
ओनली फुल थिकनेस। आप यहाँ पे देखो, फोटो रिसेप्टर सेल्स इंटैक्ट था, यहाँ देखो कहाँ हो गया, वो पूरा का पूरा यहाँ तक चला है। ठीक है, ओपन हो गया। स्टेज थर्ड हो गया। ये देखो, ये आपको हल्का सा पीवीडी दिख रहा है, बट देयर इज नो पीवीडी, ये बस लेयर दिख रही है आपके वेक्टर्स की जो आ रहे हैं। अब आ जाओ, ये कंप्लीट थिकनेस हो गई विथ सस्पेंडेड बाय द हाइलाइट मेम्ब्रेन। ओपर्कुलम आपको दिख रहा है, ओपर्कुलम मतलब कवरिंग, इसके ऊपर जो कवर था ये क्या आ गया, ऊपर आ गया ट्रैक्शन की वजह से, दैट इज ओपर्कुलम हेयर। अभी आ जाओ, ऐसा वन बताया था, क्या हो गया था, सीरोसिस फॉर्मेशन, देयर इज पल्सल सेपरेशन विथ, ठीक है, विथ नो पीवीडी। यहाँ पे फुल थिकनेस सेपरेशन है विथ ओपर्कुलम, यहाँ पे ओपर्कुलम भी खत्म हो गई, कवरिंग भी खत्म हो गई, तो पूरी की पूरी सेपरेट हो गई विथ विट्रस डिटैचमेंट। आपको कहीं पे भी विट्रस नहीं दिख रहा है। हाँ, आपको लेयर तब तक आ रहा है, मतलब पीवीडी नहीं हुई है, यहाँ पर पूरी डिटैच हो गई, अलग हो गई, तो विट्रस का लेयर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड अपॉन ओसीटी, जो कि हमें ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, और क्या होगी, मैक्युलर होल, एपिरेटिनल मेम्ब्रेन विद द सीडो मैक्युलर होल होगी, लैमेलर मैक्युलर होल होगी, या क्रोनिक सिस्टोइड इडमा हो सकती है इसके साथ साथ। जो मैनेजमेंट, तो सर्जिकली ओनली इसको मैनेज करेंगे। पहले तो इतना याद रखना कि स्टेज 1 और 2 में जनरली हम छोड़ देते हैं, निपाफेनाक देते हैं और पोस्चर मेंटेन करने को बोलते हैं, और बोलते हैं कि भाई, और क्या करते हैं, डायमॉक्स भी देते हैं, तो दैट कि आई का जो प्रेशर है वो कम रहे, एंड लेटर ऑन 15 डेज 30 डेज हम उसको स्टेज 1 और 2 में देखते हैं कि माइट बी, स्टेज 1 और 2 नहीं, स्टेज 1A एंड 1B, क्योंकि देयर इज माइट चांस ऑफ 50% रिग्रेशन। जब नहीं होगा देन वी विल गो फॉर सर्जिकल। ठीक है, स्टेज 1 आ जाओ, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन विट्रेक्टोमी एंड ऑब्जर्वेशन ओनली गुड। ठीक है, यहाँ पे स्टडी जो हुई थी उसमें ये दिखाया गया कि अगर हम स्टेज 1 में विट्रेक्टोमी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, दोनों में लगभग बराबर ही रिजल्ट होता है, तो बेटर है कि स्टेज 1 में हम ऑब्जर्व करें। ठीक है, नाउ कम टू स्टेज 2 एंड बियॉन्ड। इसमें क्या करेंगे, डिफाइंस द डिक्रीज इन द प्रोग्रेशन ऑफ फुल थिकनेस मैकुलर हो आफ्टर द विट्रेक्टोमी। तो इसमें क्या हुआ, स्टेज 2 में अगर हम विट्रेक्टोमी करते हैं तो देयर इज डिक्रीज इन द प्रोग्रेशन, मतलब प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, पेशेंट ठीक होते हैं। ठीक है, स्टेज 2 एंड बियॉन्ड में हम विट्रेक्टोमी करेंगे, स्टेज 1 में हम ज्यादातर वेट एंड वॉच करते हैं। और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है वही होता है, 3 पोर्ट जो पीवीपी हो गया, पार्ट्स प्लानर विट्रेक्टोमी हो गई, रिमूवल ऑफ पोस्टीरियर हाइलाइट फेस हो गई जो निकालते हैं, रिलीव ऑफ पेरी फोबियल ट्रैक्शन हो गई, रिमूवल ऑफ आईएलएम एंड ईआरएम करते हैं, फ्लूइड गैस एक्सचेंज करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंटरनल टेम्पोनेट C3F8 डालते हैं, एंड फेस डाउन पोजीशन होती है। अब इंडिविजुअल पे आएंगे हम। ठीक है, अब देख लो क्या कर रहे हैं, पोस्ट पीवीडी इज क्रिएटेड, यहाँ पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट अगर नहीं है तो उसको क्रिएट करके उसको सेपरेट करते हैं सो दैट की ट्रैक्शन कम हो जाए। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करते हैं, आईएलएम इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, उसको स्टेन करते हैं। ठीक है, एम्सोन एसीटोन से करते हैं, आईसीजी से कर सकते हैं, ब्रिलियंट ब्लू काफी ज्यादा यूज होती है, एंड ट्रिफाइन ब्लू से कर सकते हैं, आइलम को स्टेन करते हैं। ठीक है, पीवीडी क्रिएट किए, उसको सेपरेट किए, आइलम को हम स्टेन कर दिए। अब क्या करेंगे, आइलम पीलिंग करते हैं। आइलम पीलिंग तो एकदम याद कर लेना है, मोस्ट डिजायरेबल ट्रीटमेंट ऑफ मैकुलर होल इज आइलम पीलिंग। पीलिंग का मतलब क्या होता है, छिलना। जैसे संतरे को छिलते हैं हम, रेटिना को छिल देते हैं, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है उसको हम छिल देते हैं। छिलने से क्या होता है, सभी लेयर बराबर हो जाते हैं, देयर माइट बी हीलिंग। अब आईएलएम क्या करेंगे, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन एक्ट एज द स्कैफोल्ड फॉर द ओवरलाइन कॉन्ट्रैक्चर टिश्यू। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्चर जो टिश्यू होते हैं उसको ये आईएलएम क्या करते हैं, और स्कैफोल्ड हेल्प करती है। तो फेसनिंग ऑफ द मैकुलर होल मार्जिन क्या करेंगे, सबसे पहले फेस करेंगे एंड इंक्रीज द मोबिलिटी एंड डिक्रीज द डायमीटर ऑफ द होल। अगर आप आईएलएम फिलिंग करने क्या होगी, मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मोबाइल हो जाएगी, एंड डायमीटर जो है वो ठीक कम हो जाएगी। सिंपल सी चीज है, अगर कोई बड़ा सा होल है, आप अगर गड्ढा देखो, तो हम अगर बाकी सरफेस को भी अगर उसको फिल कर दे, छिल दे, तो क्या होगा, वो होल थोड़ा कम हो जाएगा। आईएलएम पीलिंग हम करते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, 23 गेज निडल और एमबीआर ब्लेड ले लेते हैं, ये तो इनिशियल लेते हैं फॉर टू में जो करते हैं, एंड डायमंड डस्टेड मेम्ब्रेन स्ट्रेचर फोर्सेप यूज करते हैं। अब करते कैसे, यहाँ आ जाओ। ठीक है, रेसिडुअल विट्रेक्टोमी जो भी हम करते हैं,
आइलम को पील करके उसके बाद पीवीडी बनाते हैं। अब आ जाइए, अब ये आपको क्लियर होगा। जैसे हम छिलते हैं, देखो यहाँ पे निक लिया आइलम पे, ठीक है, और जैसे छिलते हैं, जैसे हम रैक्सिस करते हैं उस टाइप से वन है, यहाँ आ जाओ, देखो छिल छिल रहे हैं, ठीक है। छिलने से क्या होगी, जो मैकुला के आसपास जो एरिया है वो क्या हो गया, आइलम पीलिंग की वजह से जो डायमीटर ऑफ होल है वो कम हो जाएगी। दैट विल रिग्रेस द डायमीटर एंड होल, जो गड्ढा था वो कम होने से क्या, देयर मे बी चांसेस ऑफ हीलिंग। और देखो, अब ये 360 डिग्री आइलम पीलिंग हो गई, वो तो सिर्फ मैकुला था, अब ये देखो पूरा का पूरा रेटिना को हम आइलम साफ कर दे रहे हैं, तो दैट की जो होल है इसका डायमीटर कम हो जाए, थिकनेस कम हो जाए। और साथ साथ आजकल एक नई चीज शुरू हुई है, रिवर्स आइलम पीलिंग। आइलम पील करके क्या करते हैं, उसी को मैकुला के ऊपर रख देते हैं, और दैट विल लीड टू क्लोजर ऑफ द होल। एक आइलम पीलिंग भी करते हैं और रिवर्स आइलम पीलिंग भी करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, गैस, गैस के बारे में काफी सुना होगा, ठीक है। इसमें कौन सी यूज करते हैं, स्टेराइल एयर यूज करते हैं, प्रोपेन यूज करते हैं, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है। बस नाम याद कर लेना है। गैस अब आजकल कम ही यूज होती है मैकुलर होल में, ज्यादातर आप पीलिंग ही करते हैं, ठीक है। और गैस जो यूज होती है उसकी एक प्रॉब्लम क्या होती है, फेस डाउन पोजीशन करनी होती है, ठीक है। और कंप्लायंस इशू काफी ज्यादा होते हैं, हर वीक हमें उसको फॉलो अप करना पड़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है, क्योंकि बंदा हमेशा फेस डाउन करके, फेस डाउन क्यों करते हैं इसमें, आई गैस जिसमें भी डालते हैं, या तो आरडी देखो या इसमें देखो, क्योंकि वो गैस होती है वो क्या करती है, ट्रैक्शन का काम करती है। तो जहां भी होगी गैस बबल को हमें सही जगह पे पोजीशन में करने को, सो दैट कि ये एक ट्रैक्शन, एक रेटिना को या मैकुलर होल को अटैच होने में हेल्प करे, तो वहां पे हम गैस यूज करते हैं। यहाँ पे गैस का क्या है कि काफी सारे ड्रॉबैक हैं, कंप्लायंस इशू हो जाएगा बंदे का, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाएगी, और फॉलो अप ज्यादा करना पड़ेगा। और आइलम पीलिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 डे टू नो फेस डाउन, एक आध दिन हो सकती है, बट फेस डाउन का उतना प्रॉब्लम नहीं होती। तो पीलिंग इज मोर देन, यहाँ देख लो बेचारे बंदे की लगी पड़ी है, ठीक है। फेस डाउन पोजीशन करते हैं फॉर, सो दैट कि क्या हो, गैस है वो प्रॉपरली अपने जगह पे पहुंचे और वहां पे वो ट्रैक्शन देता रहे, ठीक है। allow the bubble to float in सही पोजीशन। और जो सब सब कुछ खत्म हो गया तो लास्ट में क्या करेंगे, रिजल्ट ऑफ विट्रेक्टोमी, विट्रेक्टोमी करके हम इसको मैकुलर होल को फिल करने की कोशिश करेंगे। अब इसके साथ साथ क्या है, कुछ कुछ ड्रग्स वगैरह भी रिकमेंड कर होते हैं मैकुलर होल सर्जरी में। ये क्या है, फार्मास्यूटिकल एडवांस, जैसे ये ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है, ब्रावो, ये भी यूज करते हैं, ऑटोलॉगस सीरम भी यूज करते हैं फॉर हीलिंग ऑफ मैकुलर होल। बट इसके हैं कि कॉम्प्लिकेशंस काफी हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, हाइपोपियन फॉर्मेशन हो सकते हैं, एंड एक्जुडेटिव आरडी हो सकते हैं, ठीक है। सर्जरी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो देख लो, ठीक है। तो इंट्रा ऑपरेटिव क्या होगी, ये रेटिनल ब्रेक 3 to 22% ब्रेक हो सकती है, आरडी डेवलप हो सकता है। और पोस्ट ऑप में क्या हो सकती है, प्रोग्रेशन ऑफ कैटरेक्ट हो सकती है, इतनी चीज अगर मैनिपुलेशन होगी तो कैटरेक्ट हो ही जाएगी। आरडी के 11 से 14% चांस होते हैं, ठीक है। 11 to 14% आरडी हो सकती है। रेल्ड आईओपी हो सकती है, कुछ भी आप मैनिपुलेशन करोगे इनसाइड, मे बी इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो सकती है। लेट रीओपनिंग ऑफ द होल 2 to 5% हो सकती है, लेटर ऑन। सेंट्रल स्कोमा हो सकती है चारों तरफ, ठीक है, सेंट्रल के चारों तरफ। इंथा टेम्पोरल फीड डिफेक्ट भी हो सकती है, और साथ साथ नेक एंड शोल्डर पेन भी हो सकती है, ठीक है, ड्यू टू पोजिशनिंग। रिस्क ऑफ फेलो आई क्या होती है, पीवीडी अकर्स हो सकती है। अगर पीवीडी अकड़ हो गई तो देर इज नो रिस्क इन फेलो आई। और अगर पार्शियल पीवीडी है, स्टेज 1 होल है, तो देर में भी इंटरमीडिएट रिस्क। ओनली पीवीडी है तो कोई रिस्क नहीं है, पार्शियल पीवीडी है और स्टेज 1 में है तो इंटरमीडिएट रिस्क हो सकती है, और विट्रस अटैच है तो हाई रिस्क हो सकती है। कहने का मतलब जो मैकुलर होल फॉर्मेशन है पीवीडी, अगर पीवीडी का मतलब पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट, जो पोस्टीरियर पीछे जो विट्रस है वो डिटैच हो जाए, डिटैच हो जाएगा कोई भी तो क्या होगी, रेटिना हमारा फ्री रहेगा, वहां खिंचाव नहीं पड़ेगा। पार्शियल पीवीडी अगर पार्शियल चिपका रहेगा तो वो खींच सकता है,
और अटैच विट्रस है तो वो तो खींच करके निकाल ही देगा। इसलिए ओपर्कुलम फॉर्मेशन होती है, लेटर ऑन पूरा का पूरा स्टेज 4 मैकुलर होल हो जाती है। हाई रिस्क होती है।